दर्शकों नमस्कार। एक बार फिर से उपस्थित हूँ आप सबके सामने आप लोगों के पसंदीदा कार्यक्रम विश्लेषण जन्म कुंडली का, जो रविवार को लेकर के मैं आता हूँ कमेंट से कुंडलियाँ चुनता हूँ। पिछले हफ्ते मैंने 5 कुंडलियों का अध्ययन किया था, इसे बढ़ाऊंगा पर धीरे धीरे। इस बार भी मैंने 5 कुंडलियाँ चुनी हैं, जिसमें सबसे पहले बिना समय का नुकसान किए आप लोगों को कहूँगा, कार्यक्रम प्रत्येक दिन देखा करिए, प्लेलिस्ट अवश्य चेक किया करिए और जय श्री कृष्ण तो सबसे पहले लिखा करिए। कुछ कार्यक्रम देखिए ना देखिए, जो भी कार्यक्रम आप मेरा देख रहे हैं उसमें जय श्री कृष्ण अवश्य लिखें और शेयर भी कर देना चाहिए। आइए, सबसे पहली कुंडली ली है मैंने @जशन 956 इनकी आईडी से। नाम तो इन्होंने नहीं लिखा है, पर यह कुंडली है लुधियाना पंजाब, 9 अगस्त 2004 11:40 पंजाब लुधियाना। तुला लग्न की कुंडली बनती है। जशन जी, आपने जो भी डेट ऑफ बर्थ वगैरह जो भी दिया है, आप अगर मुझे देख रहे हैं तो जरूर ही लिख दीजिए कि हाँ मैंने कार्यक्रम देख लिया है। तुला लग्न की कुंडली बनती है। लग्न का मान 7 अंश है। हमें प्रवृत्ति को और थोड़ा बल देने की आवश्यकता होगी, मतलब हम अच्छा और बन सकते हैं, हमें उस पर काम करना होगा। नेचर के हिसाब से ये कुंडली बहुत अच्छी है। ये कुंडली प्राप्त बहुत अच्छे कर लेगी। बिजली से संबंधित काम, फर्नीचर से संबंधित काम और धर्म से संबंधित कोई भी काम आप आराम से कर सकते हैं। इस कुंडली का धन क्षेत्र बिल्कुल है, क्योंकि आपकी कुंडली में तुला लग्न की कुंडली में धन भाव के स्वामी मंगल बनते हैं। 11वें भाव में बुध और गुरु के साथ बैठे हैं। 11वें भाव में 2 शुभ ग्रहों का बैठना, राहु की दृष्टि कई जगह से धन प्राप्त करने का कारण बनाएगी। इतना ही नहीं, लग्न कुंडली में और नवांश कुंडली में जब आप विचार करते हैं तो नवांश कुंडली में भी शनिदेव वर्गोत्तम हो रहे हैं, यानी कि आपकी कुंडली का जो तुला लग्न की कुंडली है उसका जो वर्गोत्तम ग्रह होगा वो शनि ही होगा, और वो आपकी कुंडली का योग कारक ग्रह है। सर्वाधिक अंशों के साथ जो ग्रह आपकी कुंडली में विद्यमान है वो बैठे हैं शनिदेव। इसका अर्थ है कि आपकी कुंडली का आत्मकारक ग्रह भी शनि ही बनते हैं, और भाग्य भाव में बैठे हैं, राशि से वर्ग उत्तम हो रहे हैं। मतलब यहाँ पे भी 3 नंबर में बैठे हैं, नवांश कुंडली में भी 3 नंबर की राशि में बैठे हैं। दशमांशा कुंडली के आधार पर आप अपने काम में नाम आवश्यक रूप से कमाएंगे। कम्युनिकेशन अच्छा है, बिजली का काम बहुत अच्छा है। दशमांशा कुंडली में 10वें स्थान में मंगल दिग्बली होकर के बैठे हैं और दशमेश लग्न में है। आप जितनी जल्दी चाहते हैं धन कमाना, कई बार आप उतने ही विलंब से भी हो रहे हैं। इत्मीनान रखिए, कुंडली सफल होगी, इसमें कोई संशय नहीं है। आपका चरित्र बहुत अच्छा है। मन में भ्रम थोड़ा बहुत रहता है। जीवन में थोड़ी बहुत परेशानी लग्न में राहु और केतु के प्रभाव के कारण। इसके साथ साथ लग्नेश का 5म भाव के स्वामी शनि के साथ 9वें भाव में बैठना धार्मिक, प्रतिभावान, यशस्वी और श्रेष्ठ कर्म से धन कमाने वाला गतिमान बुद्धि का बना देते हैं। आपकी कुंडली में और भी चीज़ें अगर मैं समझा दूं तो चंद्रमा के बारे में मैं चर्चा कर दूं तो जो चंद्रमा आपकी कुंडली में तुला लग्न की कुंडली के लिए 10वें भाव के अधिपति होकर के 8वें भाव में बैठे हैं, उच्च के हो जाएंगे। इसका अर्थ होगा कि ये शौर्य योग बनेगा। और ऐसी अवस्था में, और चूंकि केंद्र में जो राशियां बनी हैं आपकी कुंडली में वो 1, 4, 7, 10 यानी कि चर प्रकृति की राशियां बनी हैं, तो कई बार धन कमाने के लिए दूर जाना पड़ता है। अपने जन्म स्थान से आप दूर निश्चित रूप से जा सकते हैं, पर यह कोई आवश्यक नहीं है। आप अगर अपने जन्म स्थान के निकट भी रहेंगे तो भी बढ़िया नाम कमा लेंगे, है ना। अगर नहीं बने घर पे काम तब आपको दूर जाना है। अगर बन जाता है तो आप अपने घर के आसपास ही रह करके ये काम कर सकते हैं। इस कुंडली में धन बहुत अच्छा है। इस कुंडली का धर्म बहुत अच्छा है। पितरों का आशीर्वाद, पति पत्नी दाम्पत्य का सुख बहुत अच्छा है और मेहनत भी बहुत अच्छी है। मतलब ये कुंडली ठीक है। राहु की दशा चल रही है। बहुत अच्छा समय आपकी कुंडली में आएगा 2027 के अगस्त से, और उसके बाद अगर हो सके तो अभी से ही तत्काल प्रभाव से चतुर्थी का व्रत आप अकेले करिए, या आप अगर नहीं कर सकते तो माता पिता में से किसी एक को करने को कहिए। गणेश जी के मंदिर का दर्शन, गीता जी के 2 अध्याय का प्रत्येक दिन पाठ, इसके अतिरिक्त सूर्य को अर्घ, रविवार को अगर हो सके तो किसी ब्राह्मण को कुछ न कुछ अपने, आप 2004 के हैं इस वजह से मंदिर आवश्यक रूप से जाना है, नियमित रूप से जाना है। और नशा और किसी भी प्रकार की गलत संगति से आपको नुकसान होगा। चतुर्थ भाव के और 5म भाव के स्वामी होकर के आत्मकारक ग्रह आपकी कुंडली का कारक ग्रह भी होता है, 9वें भाव में बैठा है, या आप अपने माता और पिता की सेवा जबरदस्त करेंगे।
उपाय के तौर पे मैंने दूसरा अध्याय कहा है, सूर्य को अर्घ कहा है, आदित्याय नमः का जप कहा है, चंद्रमा कृतिका के बैठे हैं, इस वजह से सूर्य की उपासना आपकी कुंडली के लिए सर्वोत्तम रहेगी। साथ ही साथ लाजवर्त धारण करना चाहिए। जीवन भर के लिए आप अगर चाहेंगे तो शनि का रत्न नीलम या नीली धारण कर सकते हैं। अब आइए अगली कुंडली पे लेके आता हूँ। अगली कुंडली मैंने चुनी है कैल्विन 16, नाम आप लोग अजीब अजीब रखते हैं। डेट ऑफ बर्थ इनका है 16 जनवरी 1996, सुबह में 11:04, कटक उड़ीसा। इन्होंने प्रश्न लिखा है, यूपीएससी की तैयारी करना चाहता हूँ या कर रहा हूँ, और सफलता के योग कितने हैं, और साथ ही साथ जीवन स्थिर सा हो गया है। मुख्यतया अभी जो आपकी कुंडली में दशा चल रही है, ये मीन लग्न की कुंडली के लिए सप्तमेश और चतुर्थ भाव के स्वामी बुध की चल रही है, और आपके बुध एकादशवें भाव में बैठे हैं, वक्री होने के साथ अस्त भी हो गए हैं। अब शास्त्र कहता है कि अगर ग्रह अस्त हो तब तो निर्बल हो ही जाता है, पर अगर अस्त के साथ वक्री भी हो जाए तब ये डबल उसके साथ वो निगेटिव में भी चला जाता है, माइनस में टेम्परेचर चला जाता है। इस वजह से कई बार, और वो बैठे कहाँ हैं, एकादशवें भाव में, दो पापक ग्रहों के मध्य में होने से उनका स्वयं का प्रभाव भी पापक ही हो जा रहा है। एक तो होते हैं बाधकेश, ऊपर से राहु की दृष्टि, अस्त भी हो गए, वक्री भी हो गए, और दो पापक ग्रहों के मध्य बैठ गए। इस वजह से उन्होंने अपने जीवन में, आपने इस बुद्ध की दशा में जितना प्राप्त करने को सोचा है, उस पर वो पानी फेरने का काम कर रहे हैं। ओम, अगर हो सके तो गणेश जी का मंत्र ओम गम गणपतये नमः, इसका जप करिए। इस कुंडली के लिए एकादशवें भाव में बुध बैठे हैं, नवांश कुंडली में नीच के हो जा रहे हैं, जिनका नीच भंग नहीं हो रहा है। इस वजह से यह दशा आपको परेशान कर रही है। संभवतया नवमांश कुंडली के बाद दशमांशा कुंडली में भी वो आपकी कुंडली के 12वें भाव यानी कि कर्क लग्न की कुंडली बन जाती है दशमांशा चक्र में, और मिथुन लग्न राशि 12वें भाव में, और वो वृश्चिक राशि में बैठ जा रहे हैं पंचम भाव में। वहां भी वो वृश्चिक राशि में बैठने के कारण कई बार परेशान ही अपने आप को कर रहे हैं, जहां व्यक्ति को यश, कीर्ति, मान, सम्मान और मेहनत का परिणाम नहीं मिलने देते या बिल्कुल ही डंप कर देते हैं। गणेश जी की आराधना दूर्वा अर्पित करिए, संकट नाशक गणेश स्तोत्र का पाठ करिए, अथर्वशीर्ष का पाठ करिए, किसी मंदिर में जाकर के थोड़ी देर बैठ करके पूजा करिए। इसके अतिरिक्त विशाखा नक्षत्र में आपका जन्म हुआ है, यह भी बहुत उत्तम तो नहीं ही होता है, और जन्म कुंडली में शुक्र और शनि 12 में है। आप अपने जन्म स्थान से दूर जाइए, तब जाकर के फायदा होगा। इस कुंडली में अपने मन से जो कंफ्यूजन है उसको सबसे पहले दूर करना होगा, और वो दूर होगा किसी देव प्रतिमा का प्रतिदिन दर्शन करने से, शिव जी के मंदिर को धोने से। चंद्रमा वृश्चिक के हैं, जिनका नीच भंग वापस फिर से नहीं हुआ है, इस वजह से भी कई बार परेशानी होती है, भाग्य का सुख कमजोर होता है। हालांकि चंद्रमा जिस राशि में बैठे हैं उसका अधिपति मंगल उच्च के जरूर बैठे हैं, इस वजह से देर से ही सही आप कई जगह से धन कमा सकते हैं, जैसे आईपीएस अधिकारी, वन विभाग। एक समस्या और भी है, आपकी कुंडली के जो चंद्रमा हैं वो 1 डिग्री के हैं और सूर्य से एकादशवें घर में हैं, ये कृष्ण पक्ष के द्वादशी त्रयोदशी के चंद्रमा हो जाएंगे। ऐसी अवस्था में भी व्यक्ति लगातार अपने काम पे फोकस नहीं बना पाता है। 10 दिन काम करेंगे, 11वां दिन घर में कोई ना कोई काम आ जाएगा, 5 दिन काम करेंगे, 6वां दिन आराम करने का मन करने लगेगा। तो ये एक अलग समस्या चंद्रमा लेकर के चल रहे हैं। इस वजह से निरंतरता आपको सफल बनाएगी, और जीवन का मूल सिद्धांत चाहे कुछ भी हो जाए, मुझे मेरी पढ़ाई पे गैप नहीं करना है। सूर्य को अर्घ, आदित्य हृदय का पाठ, आदित्य हृदय के बाद गणपति अथर्वशीर्ष, गणेश संकटनाशक स्तोत्र, ये 4 चीजें प्रत्येक दिन जीवन में लागू करिए। इसके अतिरिक्त किसी मंदिर का दर्शन, और इस कुंडली के लिए अभी बुध बाधकेश होते हैं, मिथुन लग्न, कन्या लग्न, मीन लग्न और धनु लग्न की कुंडली के लिए। इस कारण से यहाँ पे सप्तमेश की दशा प्राप्त होने में, क्योंकि एकादशवां भाव गेन का होता है, नवांश कुंडली में नीच के हो गए, दशमांशा कुंडली में 12वें के अधिपति होकर के पंचम में, ये 3 ही बातें आपकी कुंडली को कमजोर कर रही हैं। बाकी आपकी कुंडली में गुरु बहुत अच्छा बैठे हैं, आप पढ़ने पढ़ाने का काम भी बहुत अच्छा कर सकते हैं, धन आपकी कुंडली में है, आप पैतृक संपत्ति या पिता जो आपका काम अभी तक करते आए हैं, आपके पिता ने जो काम किया है, आप उस काम से भी अपना धन कमा सकते हैं। कई जगह से धन कमाना, टेक्निकली ये कुंडली बहुत स्ट्रांग है, सैनिक सेवा में बहुत अच्छी है, इलेक्ट्रॉनिक के क्षेत्र में बहुत अच्छी है, आईटी के क्षेत्र में बहुत अच्छी है। इसके साथ साथ आपकी कुंडली में आप लॉ के क्षेत्र से भी या कंसल्टेंसी देने के साथ भी आप धन कमा सकते हैं। उपाय मैंने बताया है,
अभी के आधार पे अपने कुंडली को बल देने के लिए गुरु लग्न कुंडली में भी केंद्र में है, नवांश कुंडली में भी त्रिकोण में है और दशमांशा कुंडली में भी त्रिकोण में जा रहे हैं। इस वजह से जब आपकी कुंडली में बहुत अच्छी दशा 2025 के सितंबर से आएगी, एक बहुत अच्छी दशा 2029 से आएगी, मतलब हमें अभी 2025 के सितंबर को अपना गोल्डन पीरियड समझना होगा और उसके लिए हमें आज से ही लग जाना होगा। योग कमजोर बने हैं, 70 से 80% तक आपकी कुंडली में नौकरी का योग लगा है, पर उससे संबंधित आप और भी काम जितना मैंने बताया है, पढ़ने पढ़ाने का काम आईटी सेक्टर में हो सकता है, आप बैंकिंग के क्षेत्र में जा सकते हैं, सिक्योरिटी के क्षेत्र में जा सकते हैं, सैनिक सेवा में जा सकते हैं और मैंने जो बिजली विभाग कहा है इससे संबंधित क्षेत्रों में आप जा सकते हैं। इमारती लकड़ियों का काम भी आपकी कुंडली में बहुत अच्छा बनेगा। बाकी वंश परंपरा से, कुल परंपरा से जो आपके पूर्वज करते आए हैं उसमें आप निश्चित रूप से सफल होंगे, क्योंकि गुरु की दृष्टि छठवें भाव पे जा रही है और छठवें भाव का स्वामी एकादशवें भाव में बैठा है उच्च का। इस वजह से भी कई बार आपको पीछे जो दशा बीती है 2024 के अप्रैल से पहले जो बुध में सूर्य थे उन्होंने भी बड़ा कम सा दिया है, क्योंकि वो एक तरीके से दारिद्र दोष ही पैदा कर रहे थे। छठवें भाव के स्वामी का एकादशवें भाव में बैठना, हालांकि वो आपके समस्त इच्छाओं की पूर्ति आवश्यक रूप से करवाएंगे, इसमें कोई संदेह नहीं है। गुरु की दृष्टि धन और छठवें और जन्म कुंडली के चतुर्थ स्थान पे है, इस वजह से काम बनेगा, घबराइए मत, निश्चिंत रहिए। आगे जो आने वाली दशा है वो आपके लिए सन्मुख खड़ी है। अगली कुंडली है, नाम है इनका अंकित पांडे, 31 जनवरी 2001 सुबह 6:45, कन्नौज उत्तर प्रदेश। श्रीमन ने पूछा है करियर से संबंधित बातें। सबसे पहले आपकी कुंडली मकर लग्न की बनती है, नवांश मेष का बनता है, दशमांशा भी मकर का बनता है। लग्न कुंडली की स्थिति के आधार पे आप लॉ के क्षेत्र में, बिजली से संबंधित क्षेत्र में, जल से संबंधित क्षेत्रों में और पिता के साथ कोई भी रोजगार करने के साथ साथ दवाइयों का क्षेत्र, आप आराम से इसमें से कोई भी क्षेत्र उठा सकते हैं अपने कारोबार के लिए, अगर कंफ्यूज हैं तो। दशमांशा कुंडली के आधार पे आप अगर चाहें तो व्यापार कोई भी करेंगे तो ठीक रहेगा। एक बात और भी बन रही है, आपकी कुंडली का लग्नेश पंचम भाव में गुरु के साथ बैठा है, इस वजह से आपकी कुंडली में बाहर घूम घूम करके इंपोर्ट एक्सपोर्ट का काम भी बहुत अच्छा रहेगा। आप किसी भी वस्तु का आयात निर्यात कर सकते हैं। लग्न का मान बहुत अच्छा है, इस वजह से आप जो करेंगे उसमें आपका विश्वास पूर्णतया रहेगा। आपके ऊपर लोगों को विश्वास करना चाहिए। कभी कभी ऐसा होगा जब आपके पिता या आपकी माताजी आप पे विश्वास नहीं करेंगे। मंगल दशम स्थान में दिग्बली होते हैं, पर तुला राशि में होने के कारण और दशम भाव के स्वामी का तीसरे भाव में चंद्रमा के साथ बैठ जाने के कारण कई बार व्यक्ति को कहां से शुरू करूं ये समझ नहीं आता है। इतना ही नहीं, कई बार विचारों का जो भेद होता है वो पिता से बनने लगता है। एक बात और भी होगी, जन्म कुंडली के छठवें भाव से राहु दशम स्थान को देख रहे हैं, जहां व्यक्ति बिल्कुल ही ज्वलित है, एकदम बिल्कुल प्रज्वल कर, एकदम जलनशील है, मतलब काम में आगे बढ़ना, प्रगति को लेकर के उत्साहित होना और प्रगति करने की सोच, उच्च महत्वाकांक्षा, ये सब दशम स्थान पे राहु की दृष्टि जातक को दे रही है। इतना ही नहीं, कारोबार में जो इनिशियल स्टेप लेना होता है उसमें जो कमजोरी मिल रही है वो इसी राहु के कारण मिल रही है। दशम स्थान में मंगल बैठ करके दिग्बली तो हो जाते हैं, पर तुला राशि में बैठने के कारण कई बार वो करियर को कमजोरी से स्टार्ट देते हैं, मतलब आरंभ थोड़ा देर से होता है। द्वितीय भाव में बुध हैं और गुरु से केंद्र में है, राहु और चंद्रमा एक दूसरे से केंद्र में है, इस वजह से यहाँ पे भी व्यक्ति को निर्णय लेने में कई बार गड़बड़ी होती है। आप कंजूस प्रवृत्ति के हैं, ये बहुत अच्छी बात है, कई बार आपको ऐसा लगेगा नहीं, पर वस्तुतः द्वितीय भाव के बुध व्यक्ति को ऐसा बनाते हैं। धनेश धन भाव को देख रहा है और सप्तम भाव को देख रहा है, इस वजह से आप चाहें तो अपने व्यापार पे आपको ज़्यादा फोकस करना चाहिए। इसके अतिरिक्त आपकी कुंडली में साइड बिजनेस का और नौकरी के साथ व्यापार करने का भी योग लगा हुआ है। आपको निश्चित रूप से अपना कारोबार करना चाहिए। जितना मैंने बताया है उसमें से कुछ भी कर लेंगे, बहुत अच्छा होगा। जैसे पटाखों का काम भी कर सकते हैं, बिजली से संबंधित काम कर सकते हैं, इलेक्ट्रॉनिक आइटम के काम कर सकते हैं, शीप, मोती, रत्न जड़ित, रत्नों से संबंधित अगर कोई काम करना चाहते हैं तो भी कर सकते हैं। पत्थरों का काम भी आपकी कुंडली में बहुत अच्छा बनेगा, फर्नीचर का काम भी आपकी कुंडली में बनेगा। इसमें से जो उठा लेंगे बिल्कुल ठीक रहेगा। इसके अतिरिक्त तुला राशि में मंगल बैठे हैं विशाखा के और शुक्र बैठे हैं उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र के, इस कारण से मैंने ये सारे आपको क्षेत्र बताए हैं। उपाय के तौर पे अभी आपकी कुंडली में शुक्र की ही दशा चल रही है, आलस्य मत करिए, सूर्य को अर्घ दीजिए, अपने घर की सफाई खुद से करिए, मंगलवार को कम से कम बजरंगबली को लाल पुष्प की माला अर्पित करिए। इसके अतिरिक्त प्रत्येक दिन 3 बार हनुमान चालीसा का पाठ, ब्राह्मण की सेवा, ग्रंथों का अध्ययन, मंदिर का दर्शन,
गाय की सेवा और गाय को हरा चारा खिलाना, कुत्तों से दूरी। मकर लग्न की कुंडली के लिए लग्नेश का पंचम भाव में जाना आपको विवेकवान और बुद्धिमान बनाने के साथ साथ न्यायप्रिय बनाता है। ये कुंडली विवाह के बाद भी बहुत अच्छी सफल हो जाएगी। शुक्र उच्च के होने के कारण व्यक्ति का कम्युनिकेशन बहुत अच्छा है और सर्वांगीण तरीके से अगर देखते हैं तो व्यक्ति का अनुभव भी बहुत अच्छा है। क्लियर है? अभी शुक्र की दशा चल रही है, आने वाली है सूर्य की दशा, स्वास्थ्य का ध्यान रखिएगा। इसके अतिरिक्त सूर्य की दशा में थोड़ा किरकिर होता है, मन परेशान होता है, पिता का स्वास्थ्य कमजोर होता है। इतना ही नहीं, कई बार रिसर्च में प्रभाव पड़ता है, नुकसान होता है। जितना मेहनत करना चाहते हैं व्यक्ति उतना नहीं कर पाता है। पेट से संबंधित समस्या सूर्य की दशा में होती है। इसके अतिरिक्त अगर बात कर दें तो आपकी कुंडली रेवती के जन्मे हैं, चंद्रमा रेवती के हैं, इस कारण से कम आपको बुद्धिमान तो जरूर बना देते हैं। धन भाव का स्वामी पंचम भाव में बैठा है, इस वजह से धन भाव का स्वामी जन्म कुंडली में पंचम के कारक गुरु और धन के कारक गुरु के साथ आपकी कुंडली में पैतृक संपत्ति और पिता के साथ सहयोग, पिता के सहयोग से करियर को बल देने का योग ज्यादा लगा हुआ है। सूर्य को अर्घ आवश्यक रूप से दीजिए। रविवार को नमक बिल्कुल मत खाइएगा और साथ ही साथ अगर बन पड़े तो किसी मंदिर का दर्शन आवश्यक रूप से करिए। अब अगली कुंडली है, हार्दिक नाम है इनका, गया बिहार से ये कुंडली है। 30 दिसंबर 1996 सुबह 4 बजे। इनका एक प्रश्न है कि क्या मुझे संतान का सुख है। आपकी कुंडली वृश्चिक लग्न की बनती है और जन्म कुंडली के पंचम भाव पे यहाँ पे शनि केतु बैठे हैं और मंगल राहु यहाँ बैठे हैं। इस आधार पे जन्म कुंडली के पंचम भाव के स्वामी और पंचम भाव जब पाप पीड़ित हो जाए तो परेशानी होती है। और आपका शुक्र वैसे भी वृश्चिक राशि का बैठा है। संतति कोई भी अकेले तो पैदा करता नहीं है, इस वजह से अकेले की ये कुंडली होगी नहीं। लेकिन जब हम सामने से पति और पत्नी की कुंडली देखेंगे तो इस बारे में संपूर्ण निर्णय दे सकते हैं। दूसरा, अगर हम सिर्फ आपकी कुंडली में देखते हैं तो ये बात कहेंगे कि अगर कुंडली मिला करके विवाह नहीं करेंगे तो संतान में दिक्कत आवश्यक रूप से है। पर एक स्टेप बढ़ करके आपको और भी ज्यादा अपने आप को ब्रह्मा न मानते हुए आपकी कुंडली का सप्तमांश देखा मैंने। सप्तमांशा कुंडली में मंगल का प्रभाव, गुरु का उच्च होना और जन्म कुंडली के चतुर्थ स्थान में 3 शुभ ग्रहों का बैठना, ये निश्चित रूप से संतति का सुख देने वाला प्रभाव बना देता है। सप्तमांशा कुंडली अगर मैं देख रहा हूं तो वहां उच्च के गुरु हैं। जन्म कुंडली के चतुर्थ स्थान में सप्तमांशा चक्र के शुक्र और चंद्रमा के साथ उच्च के शनि बैठे हैं। ये गड़बड़ी इस वजह से हो रही है क्योंकि आपका शुक्र वृश्चिक का बैठा है। कुंडली मिला करके नहीं करेंगे तो दिक्कत होगी, लेकिन देर सवेर ट्रीटमेंट के साथ संतति आवश्यक रूप से है। संतति क्यों नहीं होती है? हमारे पूर्वज जब हमसे नाराज होते हैं या फिर हमारे पूर्वजों के प्रति हमने अपना आभार व्यक्त नहीं किया है तो हमारी संतति प्रभावित होती है, संतान सुख से हम वंचित होते हैं। इस अवस्था में अपने से बड़ों का आदर करिए, मंत्र जप करिए, संतान गोपाल मंत्र का जप करिए, घर में चतुर्थी का व्रत आरंभ करिए, प्रत्येक दिन गंगा जल का सेवन करिए, गरीब घर के जो ब्राह्मण परिवार के जो बच्चे हैं उन लोगों की सेवा करिए और खूब बढ़िया तरीके से अपने कुल पुरोहित की पूजा करिए, संतति हो जाएगी। मंदिर का दर्शन, मंदिर के दर्शन करने के बाद किसी तीर्थ क्षेत्र में जाने के बाद दर्शन करके आइए और तब गर्भाधान की कोशिश करिए। संपूर्ण किसी बढ़िया ज्योतिषी से मुहूर्त पूछिए, फिर उसके बाद संतति की कोशिश करिए। बिल्कुल है, ऐसा घबराना नहीं है। अगली कुंडली है, स्वरा नाम है इनका, 22 जुलाई 2015 सुबह 9 बजे, लखनऊ उत्तर प्रदेश। इनकी कुंडली सिंह लग्न की बनती है और सूर्य बुध 12 में बैठे हैं। जन्म कुंडली के दूसरे स्थान में चंद्रमा के साथ राहु भयंकर ग्रहण में, क्योंकि 8 डिग्री के राहु हैं और 12 डिग्री के चंद्रमा। साथ ही साथ जन्म कुंडली के चतुर्थ स्थान में वक्री शनि और मंगल नीचाभिलाषी। नवम भाव का स्वामी एकादशवें भाव में नीचाभिलाषी, इस वजह से रज परेशान करता है, पेट में अनियमितता रहती है, गड़बड़ी रहती है। अगर और भी नजदीक से देखते हैं तो अष्टम भाव में आपकी कुंडली में केतु बैठे हैं। नवांश कुंडली में शुक्र के साथ मंगल का बैठना अष्टम भाव में ये हार्मोनल इशू देते हैं। चंद्रमा आपकी कुंडली में हस्त नक्षत्र में बैठे हैं और उन पे मंगल और राहु केतु का प्रभाव है। इस वजह से और चंद्रमा से 12वें घर में गुरु कई बार आपको स्वास्थ्य पे व्यय करने वाला या कराने वाला बना देते हैं। बहुत ध्यान से समझिएगा। ओम सवित्रे नमः इस मंत्र का जप करना चाहिए। अगर महिला हैं तो श्री सवित्रे नमः इस मंत्र का प्रत्येक दिन जप करिए। जावित्री की जड़ अपने गले में धारण करिए या श्वेत आक के पुष्प का जो जड़ होता है उसको गले में धारण करिए और इसी मंत्र का जप करिए। केसर सफेद चंदन शिव जी को अर्पित करिए। इसके अतिरिक्त हल्दी और शहद का सेवन बढ़ाइए। अभी मंगल की दशा चल रही है और आपकी कुंडली का चंद्रमा है बड़ा पापी, इस वजह से पापक ग्रह जब चंद्रमा हो जाते हैं
तो व्यक्ति के दिनचर्या को ही प्रभावित कर देते हैं। दिनचर्या ठीक रखिए, नमक का सेवन कम करिए, नियमित दिनचर्या के साथ साथ मंदिर धोने का काम, सफेद पुष्प की माला शिव जी को अर्पित करिए। इसके साथ साथ अगर स्वास्थ्य से संबंधित समस्या ज़्यादा हो रही है तो ये मंत्र जो है, अकाल मृत्यु हरणम सर्वव्याधि विनाशनम सूर्यपादोदकम तीर्थम जठरे धारयाम्यहम, इस मंत्र से भगवान सूर्य को अर्घ देने के बाद वो जल पी जाना चाहिए पंचामृत समझ करके। ऐसा पंचामृत पान करें, ये भी ठीक रहेगा। अगर हो सके तो गंगा जल का सेवन बढ़ाएं, और जितना ज़्यादा हो सके आपकी कुंडली में चंद्रमा चूंकि शीत प्रधान ग्रह होता है और ये ठंडा है क्योंकि इसके पास उष्णता बिल्कुल भी नहीं है, इस वजह से भी आपके इम्यून को कमज़ोर कर रहा है। ड्राई फ्रूट का सेवन ज़्यादा कर सकते हैं, हल्दी, केसर और अदरक, मसालेदार चीज़ों, मतलब इन सभी चीज़ों पे नियंत्रण भी रखिए और इनको संतुलित अनुपात में लेते भी रहिए। कुंडली में मंगल जब कमज़ोर होने लगते हैं तो वो परेशान करते हैं, खास करके मंगल के साथ शुक्र व्यक्ति के इम्यून को यहाँ भी हार्मोनल डिजीज पैदा करते हैं, नेत्रों की समस्या देते हैं और व्यक्ति की दिनचर्या को सही लाइन पे नहीं आने देते हैं। लग्न पे शनि और चंद्रमा पे मंगल का प्रभाव, लग्न पे शनि का प्रभाव और चंद्रमा पे मंगल का प्रभाव, ये आपके रुग्णता का प्रधान कारण भी बन रहा है। आपकी कुंडली के 6वें भाव पे शनि और मंगल का प्रभाव है। जन्म कुंडली में शनि तीसरी दृष्टि से 6वें भाव को और मंगल 8वीं दृष्टि से 6वें भाव को देख रहे हैं। ऊपर से राहु की भी दृष्टि पड़ गई, इस वजह से स्वास्थ्य को रेगुलर अपने पेट का चेक कराते रहिए, क्योंकि इसमें कई बार जब जन्म कुंडली के 6वें भाव से शनि मंगल का संबंध बन जाता है तो बीमारियां होती रहती हैं। खूब भागिए, खूब दौड़िए, एक्टिव रखिए, आलस्य मत करिए, शहद का सेवन बढ़ाइए और शहद का दान भी करिए, चीनी का दान करिए, चीनी का सेवन थोड़ा बहुत दान अगर हो सके तो कर दिया करिए। इसके अतिरिक्त 22 जुलाई जो बीता, जो आने वाली जुलाई अगली बार होगी, तो अपने जन्म के तिथि के दिन, जो आपकी तिथि है, जन्म की तिथि 22 जुलाई को अगर देखते हैं तो ये पड़ेगा आषाढ़ माह में शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि, क्योंकि सूर्य जो है वो कर्क में है तो आषाढ़ माह हो जाएगा। तो आषाढ़ माह के शुक्ल पक्ष की षष्ठी तिथि के दिन अपने वजन के बराबर तुला दान करिए और उस दिन आवश्यक रूप से दान करिए। ऐसा करने से, दान से ही शरीर की दुर्गति का नाश, दानम दुर्गति नाशनम। ये आज की आखिरी 5वीं कुंडली थी। कुछ इसी तरीके से आज के इस विश्लेषण जन्म कुंडली का, इस कार्यक्रम का समापन करते हैं। मुझे पूरा विश्वास है आप लोगों को ये कार्यक्रम अच्छा लगा होगा। धीरे धीरे कार्यक्रम में संख्या बढ़ेगी, इसको 6-7 तक लेके जाएंगे, 2 कुंडली और बढ़ाऊंगा क्योंकि कार्यक्रम फिर बड़ा भी हो जाता है। तब तक के लिए बहुत बहुत नमस्कार।